डियर स्टूडेंट्स, आज कक्षा 6 के इंग्लिश ग्रामर की वीडियो में आज का जो टॉपिक है यह पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद या वाक्य के भेद। और यह भी हम जान लें कि अंग्रेजी ग्रामर में, अंग्रेजी व्याकरण में तथा आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पार्ट ऑफ स्पीच हमेशा पूछे जाते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच का सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच आज हम प्रारंभ करते हैं। टुडे द फर्स्ट डे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले हम सेंटेंस फॉर्मेशन को जान लेते हैं। डायरेक्ट हम परिभाषा न देते हैं, पहले हम सेंटेंसेस फॉर्मेशन यानी वाक्य का निर्माण कैसे होता है उसको जान लेते हैं। तो एक वाक्य का निर्माण होता है लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड, फ्रेज और क्लास से मिलकर के। जैसे सबसे पहले जो लेटर होता है, लेटर मीन्स अक्षर। अब इंग्लिश के जो 26 अक्षर हैं उनको सही क्रम में न होना, जैसे डी हो गया, सी हो गया, ए हो गया, जे हो गया, यह सही क्रम में ना होते हैं तथा इन्हीं को हम अक्षर कहते हैं। अब इसी लेटर से अल्फ़ाबेट बनता है। अल्फ़ाबेट मतलब वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या है? तो ए बी सी डी यानी अक्षरों के सही क्रम को, जो ए से जेड तक सही क्रम है, इसी को हम अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहते हैं। तो लेटर से अल्फ़ाबेट बना और इसी अल्फ़ाबेट के अक्षर से वर्ड बनता है। वर्ड माने शब्द। शब्द जैसे 3 अक्षर लिए CAT, तो एक शब्द बन गया कैट। कैट मतलब बिल्ली। अब इसी वर्ड से फ्रेज बनता है। फ्रेज मतलब वाक्यांश। जैसे यहाँ पर एक शब्द है, यहाँ 3 शब्द। ऑन द टेबल, मेज पर। लेकिन क्या है कि फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। इन शब्दों से वाक्यांश का निर्माण तो होता है, लेकिन यह अपना सार्थक अर्थ प्रस्तुत नहीं करते। जैसे ऑन द टेबल, मेज पर, तो पता नहीं क्या मेज पर। और इसी फ्रेज से बनता है अपना क्लॉज, उपवाक्य। जैसे आई मेट अ मैन, यानी जो अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करे तथा कम से कम एक सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब भी हो। तो यही 5 प्रक्रिया हमारी होती हैं सेंटेंसेस फॉर्मेशन के, वाक्य के निर्माण करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन, परिभाषा क्या है। तो द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सप्लेन हाउ अ वर्ड इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, यानी एक वाक्य में शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, यह हमें पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा ही बतलाया जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो एक वाक्य होगा उसमें जो शब्द होंगे वह शब्द कौन कौन से होंगे, किस प्रकार उनका प्रयोग किया गया है, यही जानकारी हमको पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से होती है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, राम इज अ गुड बॉय। अब राम इज अ गुड बॉय एक सेंटेंस हुआ, वाक्य हुआ। अब इसमें मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि राम क्या है, इज क्या है, अ क्या है, गुड क्या है और बॉय क्या है। तो राम क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। इज क्या है? तो इज प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। अ क्या है? तो अ एक आर्टिकल है। गुड क्या है? तो गुड एक एडजेक्टिव है। बॉय क्या है? तो बॉय भी नाउन है, कॉमन नाउन। तो यही है, यही मैं आपसे कह रहा था कि एक वाक्य में शब्दों का प्रयोग किस प्रकार किया गया है। अब यह प्रत्येक एक शब्द हैं और इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार हुआ है, यही पार्ट ऑफ स्पीच के द्वारा बतलाया जाता है। अब हमको पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच यानी वाक्य के भाग, यानी वाक्य के कितने भेद हैं, कितने भाग हैं। तो देयर आर 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर, यानी अंग्रेजी ग्रामर में कुल 8 प्रकार के वाक्यों के भेद हैं। जैसे पहला है नाउन, संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, विशेषण। चौथा है वर्ब, क्रिया। पांचवा है एडवर्ब, क्रिया विशेषण। छठवां है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। सातवां है कंजक्शन, संयोजक। और 8वां है इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। तो यही 8 अपने वाक्य के भेद हैं, वाक्य के भाग हैं, जिन्हें हमें क्रमशः पढ़ना है। अतः हम अब पहला भाग पढ़ेंगे नाउन, यानी हम अब नाउन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज प्रथम वीडियो में बस इतना ही। इससे आप
अपने फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा। इसका डेफिनेशन अर्थ दोहरा लीजिएगा। अब हम दूसरे वीडियो में स्टार्ट करेंगे नाउन से पढ़ना। धन्यवाद।